अगर इंग्लिश बोलिए तो इंग्लिश बोलने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक क्या है? तो मैं आपको 2 टॉपिक सजेस्ट करती हूँ जिससे आप इंग्लिश 50% 80% की इंग्लिश बोल सकते हो। वो है टेंसेस एंड मॉडल वर्ब। अगर टेंसेस और मॉडल वर्ब की बेसिक नॉलेज अगर आपको रहेगी तो उसी से आप 80% की अंग्रेजी बोल सकते हो। तो टेंसेस की वीडियो तो मैंने काफ़ी करवा रखी हूँ और आपको भी टेंसेस कहीं ना कहीं आते होंगे। ज़रूरी क्या है? मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब बेसिक टू एडवांस सभी ज़रूरी है जो कि इंग्लिश बोलने में हमारी हेल्प करते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए 12 ऐसे मॉडल वर्ब लेकर आई हूँ जिनका यूज़ हम वाकई में अपनी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा करते हैं। अगर आप इसे सीख लेते हो तो काफ़ी अच्छे तरीके से आप अंग्रेजी बोल सकते हो, बिलीव मी। टुडे आवर फर्स्ट मॉडल वर्ब इज वुड। वुड का यूज करते हैं कोई काम करेगा या कोई काम होगा, ऐसे वाले सेंस में। देखिए, करेगा या होगा, लास्ट में गागेगी आपके जरूर आते हैं। तो काफी बार हम क्या करते हैं, गागेगी के लिए हम विल का यूज कर देते हैं। लेकिन आपको सबसे पहले ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि विल का पास्ट फॉर्म वुड होता है। ठीक है, विल का पास्ट फॉर्म हमारा वुड होता है। विल का यूज हम फ्यूचर के लिए करते हैं और वुड का यूज हम प्रेजेंट और पास्ट के सिचुएशन के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे सेंटेंसेस देखिए, इसके स्ट्रक्चर रहेंगे सब्जेक्ट, वर्ड, V1 एंड ऑब्जेक्ट। पूरे बेसिक तरीके से करवाऊंगी, पूरे एकदम दिमाग में बैठा दूंगी, ये एकदम मक्खन की तरफ फिसलने लगेगी ये सारे वर्ड्स आपकी जुबान से। देखिए, उसने कहा कि वह आएगा, तो यहाँ जो पहला सेंटेंस है उसने कहा, ये पास्ट में है, और दूसरा सेंटेंस गागेगी पे खत्म हो रहा। ध्यान दिया? तो हमेशा आप याद रखिएगा, पहला सेंटेंस अगर आपका पास्ट हो और दूसरा सेंटेंस गागेगी पे खत्म होता है तो वहां पे हमेशा विल का यूज करना, ना कि वुड का। आप में से काफी स्टूडेंट गागेगी देखकर विल का यूज कर दोगे, लेकिन ये गलत होगा। जब आपका पहला सेंटेंस पास्ट का होता है और दूसरा सेंटेंस गागेगी पे खत्म होता है तो वहां यूज किया जाता है वुड का। ठीक है, हम बोलेंगे उसने कहा, यानी कि ही सेड दैट। ही सेड दैट, उसने कहा कि वह आएगा, हम बोलेंगे he would come, he would come। अब आप में से काफी स्टूडेंट को ये दिक्कत होगी कि मैम विल का यूज क्यों नहीं किए, तो वो भी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता देती हूँ। मेरे काम ये है कि आपके सारे डाउट्स को दूर करना। देखिए, आपने ऐसे सेंटेंसेस तो बोला होगा कि उसने कहा कि वह आ रही है। ठीक है, हमारा सेंटेंस है उसने कहा कि वह आ रही है। इसमें हम विल वुड का कुछ भी नहीं देख रहे हैं, इसमें मैं आपको विल वुड नहीं लगाने बता रही हूँ, ये मैं टेंसेस सिखा रही हूँ। उसने कहा, उसने कहा के लिए हम क्या बोलेंगे? ही सेड। उसने कहा कि ही सेड दैट मैं आ रही हूँ, तो यहाँ पर रहा हूँ रही हूँ है, तो हम बोलेंगे ही उसने कहा कि मैं आ रहा हूँ। ठीक है, ही सेड दैट ही वॉज कमिंग। उसने कहा कि वह आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, उसने कहा कि वह आ रहा है, तो मैंने तो प्रेजेंट में बोला कि वह आ रहा है, तो मैंने वॉज वर्ब क्यों लगाया यहाँ पर? मैंने तो पास्ट में से कन्वर्ट किया। तो याद रखिएगा, अगर पहला सेंटेंस आपका पास्ट में होता है तो दूसरा सेंटेंस को भी आपको पास्ट में बदलना पड़ेगा। पहला सेंटेंस आपका पास्ट में होगा तो दूसरा सेंटेंस भी पास्ट में बदलना पड़ेगा। भले आप सेंटेंसेस में रहा हूँ रहे हैं बोल रहे हैं, लेकिन पहला सेंटेंस अगर पास्ट है तो दूसरा सेंटेंस भी पास्ट में ही रहेगा। वैसे ही आपका ही सेड आपका पास्ट था, इसीलिए गागेगी के लिए हम वुड का यूज किए एज अ पास्ट फॉर्म के रूप में। विल का पास्ट फॉर्म वुड होता है, इसीलिए हम वुड का यूज किए। ही सेड दैट ही वुड कम। तो अब आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है मैंने सोचा तुम नहीं आओगे। तो मैंने सोचा, इसके लिए क्या बोलेंगे? आपको मेरे साथ बनाते हुए चलना है। हम बोलेंगे मैंने सोचा, यानी कि आई थॉट। यहाँ पर कीवर्ड का यूज नहीं किए हैं तो दैट का यूज नहीं करेंगे। आई थॉट यू वुड नॉट कम। आई थॉट यू वुड नॉट कम। मैंने सोचा कि तुम नहीं आओगे। मैंने सोचा तुम नहीं आओगे। आई थॉट यू वुड नॉट कम। नेक्स्ट है उसने बोला कि वह तुम्हें आमंत्रित करेगा। उसने बोला कि वह तुम्हें आमंत्रित करेगा। तो ये सेंटेंसेस आपको फ्रेम करने हैं। ठीक है, मैं आपको स्पीड में बता देती हूँ। ही सेड दैट ही वुड इनवाइट यू। अब इसे कैसे फ्रेम करना है ये आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में देना है। आप ये मत सोचना कि अभी मैम पढ़ा दे रही है, अभी हम पढ़ ले रहे हैं, फिर बाद में एक ही बार सारे सेंटेंसेस को फ्रेम करेंगे, ऐसा मत कीजिए। अभी मैंने ये सेंटेंसेस दिया, वीडियो को पॉज कीजिए, अभी इसका आंसर दीजिए, फिर आगे कंटिन्यू कीजिए। इस तरह से आपको सारे जो मैं मॉडल वर्ब सिखाऊंगी तुरंत दिमाग में बैठ जाएगा। ओके, प्रैक्टिस करने का यही बेस्ट तरीका है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट हमारा मॉडल वर्ब है वुड हैव। वुड हैव का यूज किया जाता है दो सिचुएशन में। पास होगा, काम कर चुका होगा।
ठीक है। और ये सारे सेंटेंसेस में पॉसिबिलिटी, जब हम बात करते हैं मॉडल वर्ब, जब हम बात करते हैं मॉडल वर्ब की, तो मॉडल वर्ब यानी कि मूड, हमारे मूड पे डिपेंड करता है, पॉसिबिलिटी पे डिपेंड करता है, संभावना शो करता है। तो वुड हैव का मतलब पास होगा या काम कर चुका होगा। अगर पास होगा वाला आप सेंटेंस बोलोगे तो सब्जेक्ट वुड हैव और ऑब्जेक्ट आएंगे, मतलब कोई एक्शन नहीं आएगा, कोई वर्ब नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर काम कर चुका होगा वाला सेंटेंस आएगा तो उसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट वुड हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, वुड के बाद आपको हैव लगाने और हैव के बाद आपको लगाने वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके पास किताबें होंगे, मैंने बोला उसके पास किताबें होंगे, तो पास होने की बात हो रही है, पास होंगे मैंने बोला तो पास होने की बात हो रही है, कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। हम बोलेंगे ही वुड हैव, he would have books, he would have books, उसके पास किताबें होंगे, he would have books, उसके पास कलम होंगी, he would have pen, उसके पास दिमाग होगा, he would have mind, या फिर उसके पास ज्ञान होगा, he would have knowledge, इस तरह से यूज करना, ठीक है। रोहन क्रिकेट खेल चुका होगा, तो मतलब कोई काम कर चुका होगा, यहाँ पर खेलने का काम हो रहा ना, तो जहां पर एक्शन होगा वहां वर्ब की लगाएंगे थर्ड फॉर्म। तो रोहन क्रिकेट खेल चुका होगा, हम बोलेंगे रोहन वुड हैव, हम बोलेंगे रोहन वुड हैव, खेलना यानी कि प्ले, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड क्रिकेट, रोहन वुड हैव प्लेड क्रिकेट यानी कि रोहन क्रिकेट खेल चुका होगा, रोहन वुड हैव प्लेड क्रिकेट। तो जब कोई एक्शन होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो जैसे मैं पढ़ चुकी होंगी, अगर आपको बोलना हो मैं पढ़ चुकी होंगी, आई वुड हैव स्टडीड, रोहन टीवी देख चुका होगा, रोहन वुड हैव वॉच्ड टीवी, इस तरह से आप देख सकते हो, ठीक है। वे लोग मूवी देख चुके होंगे, ये सेंटेंसेस आपको फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देखना है। अब आपको ये समझना है कि इस स्ट्रक्चर को फॉलो करें या सेकेंड स्ट्रक्चर को फॉलो करें, और इसका आंसर कमेंट में जरूर देना। इस तरह से आपकी प्रैक्टिस होते हुए चलेगी, आप अच्छी तरह से सब कुछ सीख जाओगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा कुड हैव टू। कुड हैव टू का मतलब होता है करना पड़ सकता है। जब भी कोई भी सेंटेंस में हैव के बाद टू आप लगा देते हो, ठीक है, याद रखिएगा, जब भी कोई सेंटेंस में आपका हैव के बाद टू लगा देते हो, यानी कि वो वाले सेंटेंसेस में आपका कंपल्सन शो करता है, वो सेंटेंसेस में आपके कंपल्सन शो करते हैं, जैसे करना पड़ सकता है। अब आप कोई गारंटी नहीं है, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी के हिसाब से उसे शादी करना पड़ सकता है, मुझे जाना पड़ सकता है, तो ये क्या मतलब कोई संभावना है कि ऐसा काम करना पड़ सकता है मजबूरी में, ठीक है। तो कुड हैव टू का यूज करेंगे। यहाँ पर आप कैन हैव टू का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि करना पड़ सकता है उसके लिए कैन का भी यूज किया जाता है। तो कैन का जो पॉसिबिलिटी होता है वो 100% होता है और 80% आपका कुड का पॉसिबिलिटी होता है। तो अगर हाई पॉसिबिलिटी की बात करो, अगर आप श्योर है हाई पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो वहाँ कैन हैव टू का यूज करना, लेकिन आपको पॉसिबिलिटी है 80% की, तो कुड हैव टू यूज करना, ठीक है। जैसे उसे जाना पड़ सकता है, अगर आप बोलो उसे जाना पड़ सकता है, तो आप बोलना ही could have to, he could have to go, he could have to go, उसे जाना पड़ सकता है, he could have to go। रोहन को खेलना पड़ सकता है, आप बोल रहे हो रोहन को खेलना पड़ सकता है, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे रोहन could have to, रोहन could have to प्ले, रोहन को खेलना पड़ सकता है, रोहन कुड हैव टू प्ले। मुझे पढ़ना पड़ सकता है, आई कुड हैव टू स्टडी, मुझे टीवी देखना पड़ सकता है, आई कुड हैव टू वॉच टीवी। राम को वहाँ जाना पड़ सकता है, राम कुड हैव टू गो देयर, इस तरह से यूज करना, ठीक है। नेक्स्ट है उन्हें पढ़ना पड़ सकता है, ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में जरूर देना। चलिए और एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर टू यूज कर दिए, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये हमेशा माइंड में आप फिट कर लीजिए, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा शुड हैव। शुड हैव का मतलब होता है चाहिए था, ये मतलब पास्ट में आप एडवाइस दोगे कि आपको ऐसा करना चाहिए था। देखिए सेंटेंसेस में आपको बताती हूँ, सब्जेक्ट शुड हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। तुम्हें गाना गाना चाहिए था, मैंने आपको बोला, मैंने आपको ये मान लो प्रेजेंट पास्ट में मैंने आपको बोला था गाना गाने के लिए, ठीक है, पास्ट में मैंने आपको बोला था गाना गाने के लिए, क्योंकि स्टेज पर कंपटीशन चल रहा था, तो मैंने बोला कि जाओ भाई तुम भी गा लो, लेकिन आप नहीं गाए। अब मैं आपको प्रेजेंट में आपको ये बता रही हूँ कि तुम्हें गाना गाना चाहिए था, आज तुम गाना गाते तो आज तुम जीत जाते, तुम्हें गाना गाना चाहिए था। मैं आपको ये प्रेजेंट में बोल रही हूँ कि पास्ट में आपको ये काम करना चाहिए था, लेकिन आपने वो काम किया नहीं, ठीक है।
तो ऐसे सिचुएशन में आपको शुड हैव का यूज करना है। आप बोलोगे यू शुड हैव sung a song, you should have sung a song, आपको गाना गाना चाहिए था। ये हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाए, sing का थर्ड फॉर्म sung, तो you should have sung a song। तुम्हें होमवर्क पूरा करना चाहिए था, तो हम बोलेंगे you should have completed the homework, तुम्हें होमवर्क पूरा करना चाहिए था, यू शुड हैव कंप्लीटेड द होमवर्क। हमें अंग्रेजी बोलना चाहिए था, ये सेंटेंसेस आपको फ्रेम करने हैं। तो मतलब पास्ट में आपको कोई काम करना चाहिए था लेकिन आपने किया नहीं। जैसे तुम्हें वहां जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन देयर। तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए थी, यू शुड हैव लिसन टू मी। ओके, इस तरह से आप यूज करना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है शुड हैव टू। शुड हैव टू का मतलब होता है करना ही चाहिए। ये वाले सेंटेंसेस में आप थोड़ा हाई पॉसिबिलिटी की बात करो कि तुम्हें वहां जाना ही चाहिए, मतलब इसमें तुम्हारा फायदा होने वाला है। आप एडवाइस दे रहे हो इसमें, लेकिन एडवाइस में थोड़ा जोर देकर दे रहे हो, थोड़ा फोर्स कर रहे हो, उस एडवाइस में थोड़ा फोर्स कर रहे हो, तो वहाँ शुड हैव टू यूज़ करना। और जैसा कि मैंने बताया कि शुड हैव टू लग जाएगा, उसके बाद आएगा वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तुम्हें दूसरों की मदद करनी ही चाहिए। मैंने ये थोड़ा सा फोर्स देकर बोला आपको कि ऐसे किसी को गिरते हुए छोड़कर नहीं आना चाहिए, तुम्हें दूसरों की मदद करनी ही चाहिए। तो थोड़ा मैं फोर्स दे रही हूँ, तो मैं ये सेंटेंसेस को बोलूँगी यू शुड हैव टू हेल्प अदर्स। मतलब तुम्हें दूसरों की मदद करनी ही चाहिए, यू शुड हैव टू हेल्प अदर्स। उसे पार्टी में जाना ही चाहिए, उसको इनविटेशन कार्ड मिला, उसे पार्टी में जाना ही चाहिए। तो हम बोलेंगे he should have to go to the party। ओके, उसे पार्टी में जाना ही चाहिए, he should have to go to the party। उसे पढ़ना ही चाहिए, he should have to study। उसे देखना ही चाहिए, he should have to watch, मतलब उसे मूवी देखनी ही चाहिए, he should have to this movie। ठीक है, तुम्हें यह मूवी देखनी ही चाहिए। ये सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में जरूर देना। ठीक है गाइज, अगर आपको वीडियो जरा सा भी पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को जरूर शेयर कीजिएगा, इससे दूसरों की हेल्प हो पाएगी। यही जो 12 मॉडल वर्ब है, ये आपको इंग्लिश बोलने में 80% की हेल्प तो यही कर देंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सारे मॉडल वर्ब हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वुड बी का मतलब होता है होगा या रहा होगा। जब भी आप बी लगा देते हो तो या तो वो स्टेट ऑफ बीइंग शो करता है, या तो वो आपका कंटिन्यूटी शो करता है, या तो वो आपका पैसिव में चला जाता है। 3 इसके मीनिंग निकलते हैं। आप किसी भी मॉडल वर्ब के साथ बी लगाओगे तो उसका 3 मीनिंग निकलेगा। पहला मीनिंग देखिए, यहाँ पर 2 मीनिंग निकल रहा है, एक तो आपका स्टेट ऑफ बीइंग है और एक आपका कंटिन्यूटी की बात होगी। तो जब आप स्टेट ऑफ बीइंग बताओगे यानी कि होगा वाला सेंट, तो सब्जेक्ट वुड बी ऑब्जेक्ट, यानी कि ये आपका स्टेट ऑफ बीइंग शो करेगा। और जब आप कंटिन्यूटी की बात करोगे तो आपका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट वुड बी वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म। पापा को ऑफिस में होंगे, पापा ऑफिस में होंगे, मैंने बोला पापा ऑफिस में होंगे, तो ऑफिस में होना कोई एक्शन नहीं हो रहा, किसी की स्टेट ऑफ बीइंग बता रहे, किसी की स्थिति बता रहे कि पापा ऑफिस में होंगे। ठीक है, तो हम ये सेंटेंसेस को बना सकते हैं। हम बोल सकते हैं पापा, आप पापा को पापा भी डायरेक्टली बोल सकते हैं या फादर का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे पापा वुड बी इन द ऑफिस, पापा ऑफिस में होंगे, पापा वुड बी इन द ऑफिस। वैसे ही रोहन पढ़ रहा होगा, मतलब कंटिन्यू कर रहा होगा। मैंने आपसे पूछा रोहन क्या कर रहा है, आप बोल रहे रोहन पढ़ रहा होगा, यानी कि प्रेजेंट में जिस वक्त आप बोल रहे उस वक्त रोहन पढ़ रहा होगा। आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो 12 बजे, ठीक है, 12 बजे आप बात कर रहे हो और आप उसी टाइम आपका भाई का पढ़ने का टाइमिंग है। तो अब आपका फ्रेंड ने आपसे पूछा कि तुम्हारा भाई क्या कर रहा है, तो आप बोल रहे मेरा भाई पढ़ रहा होगा। ये सेंटेंसेस में आप प्रेजेंट की कॉन्टिन्यूटी को शो कर रहे हो, मेरे भाई पढ़ रहा होगा। अब ज़रूरी नहीं है कि आप बोल रहे हो और वो पढ़ ही रहा है, बस आप अपने एक पॉसिबिलिटी के हिसाब से बता रहे हो कि वो पढ़ रहा है, तो वुड बी का यूज़ करना। आप बोलना रोहन वुड बी
रोहन वुड बी रीडिंग, रोहन पढ़ रहा होगा, रोहन वुड बी रीडिंग या स्टडिंग। ओके, नेक्स्ट मम्मी किचन में होंगी, ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे या सेकंड स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे, इसका आंसर आप देना। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कुड हैव टू। कुड हैव टू का यूज किया जाता है हमारा, कुड हैव, सॉरी टू नहीं, कुड हैव का यूज करते कर सकते थे या पास हो सकते थे। इसका भी दो मीनिंग, जब भी आप किसी मॉडल वर्ब के साथ भी हैव लगा देते हैं तो इसका दो ही मीनिंग निकलता है। पहला मीनिंग आपका कोई एक्शन पास्ट में आप कर सकते थे, और दूसरा एक्शन पास होने वाला एक्शन आता है। ठीक है, दो एक्शन आपका शो करता है। अगर आप कोई काम कर सकते थे तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर पास होने की बात होगी तो सब्जेक्ट कुड बी ऑब्जेक्ट, कोई एक्शन नहीं होगा। जैसे तुम रोहन की मदद कर सकते थे, तो यहाँ पर एक्शन हो रहा है ना, मदद करने का एक्शन हो रहा है। अब इसमें कुड हैव का रियल मीनिंग कैसे निकलता है वो देखिए। मान लीजिए आप रास्ते से आ रहे हो, ठीक है, रोहन का गाड़ी खराब है, रोहन ने आपसे लिफ्ट मांगी कि भाई मुझे मेरे घर तक छोड़ दो। अब आपने क्या किया, रोहन की मदद नहीं की, आप वहां से डायरेक्टली अपना गाड़ी चलाए और घर आ गए। अब आपकी मम्मी आपको समझा रही है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें रोहन की मदद कर सकते थे, तुम रोहन की मदद कर सकते थे, तुम ऐसा क्यों किए। मतलब पास्ट में आप कोई काम कर सकते थे लेकिन आपने वो काम नहीं किया। जैसे मैंने बोला तुम गाना गा सकते थे लेकिन आपने गाना गाया नहीं, मतलब पास्ट में कोई एक्शन आप कर सकते थे लेकिन आपने वो किया नहीं, तो वहां पर कुड हैव का यूज करेंगे। तो तुम रोहन की मदद कर सकते थे, हम बोलेंगे यू कुड हैव, यू कुड हैव हेल्प्ड रोहन, हेल्प्ड रोहन, तुम रोहन की मदद कर सकते थे, यू कुड हैव हेल्प्ड रोहन। ठीक है, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। हमारे पास कार हो सकती है, अब यहाँ पास होने की बात करें, हमारे पास कार हो सकती थी, हम इसके लिए बोलेंगे वी कुड हैव, वी कुड हैव अ कार, वी कुड हैव अ कार, हमारे पास कार हो सकती है थी, वी कुड हैव अ कार, हमारे पास एक बंगला हो सकता था, वी कुड हैव अ बंगलो, हमारे पास ज्ञान हो सकता था, वी कुड हैव नॉलेज। ओके, नेक्स्ट है हम अंग्रेजी बोल सकते थे, ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में जरूर देना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा मॉडल वर्ब है शुड बी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट मॉडल वर्ब है शुड बी, होना चाहिए या रहा होना चाहिए। ठीक है, शुड बी का मतलब दो। अब मैंने ये भी बताया था ना, जब कोई मॉडल वर्ब के साथ बी लग जाता है तो उसके तीन मीनिंग होते हैं। एक होता है आपका पैसिव वॉइस में, ठीक है, एक आपका स्टेट ऑफ बीइंग शो करेगा और एक आपका कॉन्टिन्यूटी शो करेगा। ठीक है, जैसे तीनों में बताऊंगी, हालांकि यहाँ पर दो मैंने लिखा है लेकिन थर्ड वाले भी स्ट्रक्चर में बताऊंगी। ठीक है, तो अगर आप स्टेट ऑफ बीइंग की बात करोगे तो आपका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट शुड बी ऑब्जेक्ट होगा, और अगर आप कॉन्टिन्यूटी की बात करोगे तो सब्जेक्ट शुड बी वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमें पता है जब हम कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं तो वहां पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही लगती है। रोहन को घर पर होना चाहिए, होना चाहिए मतलब उसके स्टेट ऑफ बीइंग को बता रहे हैं ना। पापा को ऑफिस में होना चाहिए, रोहन को घर में होना चाहिए, मम्मी को किचन में होना चाहिए, मतलब किसी को कहीं होना चाहिए, तो वहां पर यूज करेंगे शुड बी। हम बोलेंगे रोहन शुड बी, रोहन शुड बी एट होम, रोहन शुड बी एट होम, मम्मी शुड बी इन द किचन, पापा शुड बी इन द ऑफिस। इस तरह से यूज कर सकते हो, मतलब किसी को कहीं पर होना चाहिए, किसी के स्टेट ऑफ बीइंग बताओगे। नेक्स्ट है उसे खेल रहा होना चाहिए, तो यहाँ पर खेलने का एक्शन हो रहा है ना, खेलने का एक्शन हो रहा है, यानी कि यहाँ पर शुड बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। हम बोलेंगे ही शुड बी, कंटिन्यूटी रहेगा और चाहिए आएगा सेंटेंस में तो शुड बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाना। ही शुड बी प्लेइंग, उसे खेल रहा होना चाहिए, ही शुड बी प्लेइंग। और नेक्स्ट सेंटेंस है रिया को पढ़ रहा होना चाहिए, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। और मैंने बोला था कि इसका मैं थर्ड यूजेस भी बताऊंगी, यानी कि एज अ पैसिव में इसका कैसे यूज किया जाता है। जैसे मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, यहाँ पर मैं एक सेंटेंस लिख रही हूँ कि पढ़ाया जाना चाहिए, मैंने लिखा पढ़ाया जाना चाहिए, मैंने लिखा पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन कौन पढ़ाएगा मैंने ये नहीं बताया, मैंने सिर्फ इतना बोला कि पढ़ाया जाना चाहिए। तो इसका स्ट्रक्चर होता है, सब ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी
ऑब्जेक्ट शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिंपल सा स्ट्रक्चर हमारा, इसी को फॉलो करेंगे। तो पढ़ाया जाना चाहिए, कौन पढ़ाएगा इसके बारे में जिक्र नहीं किए, तो हम क्या बोलेंगे, हम सॉरी इंग्लिश पढ़ाया जाना चाहिए। सेंटेंसेस में थोड़ा हम इंग्लिश का भी जिक्र कर देते हैं, इंग्लिश पढ़ाया जाना चाहिए। ओके, तो हम ये सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे इंग्लिश शुड बी टॉट, इंग्लिश शुड बी टॉट, इंग्लिश पढ़ाया जाना चाहिए, इंग्लिश शुड बी टॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस तरह से पैसिव में यूज कर सकते हैं। टीवी देखा जाना चाहिए, टीवी शुड बी वॉच्ड। रोहन को बुलाया जाना चाहिए, रोहन शुड बी कॉल्ड। मतलब हमें आमंत्रित किया जाना चाहिए, मतलब कौन करेगा इसके बारे में नहीं बताया है, हमें आमंत्रित किया जाना चाहिए, वी शुड बी इन्वाइटेड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपको समझ में आ गया, तीनों में इसी तरह से यूज करेंगे। आगे देखिए, नेक्स्ट बात करेंगे हम शुड की। नेक्स्ट है हमारा शुड। शुड का मतलब होता है करना चाहिए। जब आप किसी को एडवाइस दोगे, नॉर्मली एडवाइस सजेशन दोगे, तो वहाँ पर शुड का यूज करेंगे। सब्जेक्ट शुड बी वन ऑब्जेक्ट, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। आपने किसी को एडवाइस दिया, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, तो आप किसी को एडवाइस दोगे, मतलब किसी को सलाह सुझाव दोगे, तो वहाँ पे शुड का यूज करना। तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, हम बोलेंगे यू शुड गो देयर, यू शुड गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। ओके, नेक्स्ट है आपको अंग्रेजी की अभ्यास करना चाहिए, आपको अंग्रेजी का अभ्यास करना चाहिए, तो हम बोलेंगे, ये भी हम एडवाइस दे रहे हैं, तो हम बोलेंगे यू शुड प्रैक्टिस इंग्लिश, यू शुड प्रैक्टिस इंग्लिश, आपको अंग्रेजी की अभ्यास करनी चाहिए, यू शुड प्रैक्टिस इंग्लिश। आपको दूसरों की मदद करनी चाहिए, ये सेंटेंसेस करोगे आप फ्रेम, और उसका आंसर कमेंट में देना। ठीक है, तो जब भी आप किसी को एडवाइस दोगे, किसी को सजेशन दोगे, तो वहाँ पर यूज़ क्या करना, वहाँ पे यूज़ करना शुड का। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कुड बी का यूज़ करते हो सकती है या थी, मतलब प्रेजेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं, पास्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसमें मतलब कोई काम, जैसे ये खतरनाक हो सकता है, अब होगा या नहीं होगा ये हमें नहीं पता है, हमने एक पॉसिबिलिटी के हिसाब से बताया। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट कुड बी अदर वर्ड्स। ओके, इसे मत करो, ये खतरनाक हो सकता है। मान लो आप किसी रास्ते से जा रहे हो और आपने देखा कि एक बच्चा इलेक्ट्रिक वायर को छूने की कोशिश कर रहा है, तो आपने दूर से चिल्लाते हुए कहा कि बेटा इसे मत करो, ये खतरनाक हो सकता है। अब आपको नहीं पता उसमें करंट आता है या नहीं आता है, आपको नहीं पता कि वो खराब हो चुका, उसमें करंट आएगा या नहीं आएगा, आपको नहीं पता है। आपने बस दूर से देखा उस लड़की को छूते हुए, तो आपने उसे बोला कि बेटा इसे मत करो, ये खतरनाक हो सकता है। तो ये आपकी पॉसिबिलिटी है, तो आप ये सेंटेंसेस को बोलोगे, डोंट डू इट, इट कुड बी रिस्की, इट कुड बी रिस्की। ये मत करो, इसे मत करो, ये खतरनाक हो सकता है, तो आप बोलोगे डोंट डू इट, इट कुड बी रिस्की। ओके, वहाँ वह अभी स्कूल में हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, होगा या नहीं होगा नहीं पता। ठीक है, पॉसिबिलिटी है, वह स्कूल में हो सकता है, ही कुड बी इन द स्कूल राइट नाउ, अभी यानी कि राइट नाउ। वह भी स्कूल में हो सकता है, तो आप बोलोगे इट कुड बी इन द स्कूल राइट नाउ। ठीक है, पापा ऑफिस में हो सकते हैं, ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में देना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कुड का मतलब होता है सकता था। अब मैंने कुड हैव का मतलब भी बताया था, कुड हैव का मतलब भी होता है सकता था, है ना, दोनों का मतलब होता है सकता था। ठीक है, लेकिन कब यूज करेंगे, मैंने कुड हैव में बताया था, मतलब पास्ट में आप कोई काम कर सकते थे लेकिन आपने नहीं किया, तो वहां पर यूज करेंगे कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन कुड का मतलब हो गया पास्ट में आप कोई काम कर सकते थे और आपने वो काम किया भी, तो वहां पे आप यूज करोगे कुड का प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। एक तो आप पास्ट एबिलिटी के लिए कुड का यूज करोगे, ठीक है, पास्ट एबिलिटी बताने के लिए आप कुड का यूज करना, और एक आप पास्ट में कोई काम कर सकते थे और आपने वो काम किया भी। ठीक है, सब्जेक्ट कुड बी वन ऑब्जेक्ट, जैसे वह नीट की परीक्षा पास कर सकता था और उसने किया भी, तो यहाँ भी कुड का यूज करेंगे। लेकिन बाय चांस अगर ऐसा रहता है कि वो नीट की परीक्षा पास कर सकता था लेकिन वो पास किया नहीं,
तो कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते थे, लेकिन यहाँ पर वो पास कर सकता था लेकिन उसने किया भी, तो इसीलिए यहाँ पर कुड का यूज करेंगे। हम बोलेंगे ही कुड पास, ही कुड पास द नीट, he could pass the NEET examination. He could pass the NEET examination. वो नीट की परीक्षा पास कर सकता था। वे अच्छा गाना गा सकते थे और उसने गाया भी, तो हम बोलेंगे they could। अब इससे कैसे फ्रेम करेंगे, ये सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में देना। मैं आपको नेक्स्ट सेंटेंस फ्रेम करके बताती हूँ। जब वो छोटी थी तो वो टेबल टेनिस खेल सकती थी, यानी कि वो पास्ट एबिलिटी की बात करें कि पास्ट में वो टेबल टेनिस खेल सकती थी, उसकी एबिलिटी थी। ठीक है, तो ये हम बोलेंगे इसे when she was young, जब वह छोटी थी। when she was young तो वो टेबल टेनिस खेल सकती थी। she could play table tennis। वो टेबल टेनिस खेल सकती थी जब वो छोटी थी। ठीक है, तो मतलब पास्ट एबिलिटी के लिए भी आप कुड का यूज करते हो, प्लस जब आप कोई काम पास्ट में कर सकते थे और आपने वो काम किया भी, तो वहां भी आप कुड का यूज कर सकते हो। ठीक है, दो सिचुएशन आपको समझ में आ गए। चलिए नेक्स्ट और लास्ट हमारा मॉडल वर्ब है वुड हैव टू। वुड हैव टू का मतलब होता है पढ़ता होगा। ये आप कंपल्सन के तौर पे, जैसे कि मान लो आप रोहन के घर गए और आपने देखा कि रोहन अभी अपने भाई बहन को पढ़ा रहा है, तो आपने उसे देखकर ये मन में प्रतिक्रिया बना ली कि रोहन को पढ़ाना पड़ता होगा रोज। आपको नहीं पता कि रोहन रोज पढ़ाता है या नहीं, आपने वो नहीं पता किया। शायद रोहन के भाई बहन के टीचर नहीं आए होंगे इसलिए रोहन पढ़ा रहा होगा, तो आपने ये कुछ नहीं सोचा, आपने ये सोचा कि रोहन को रोज अपने भाई बहन को पढ़ाना पड़ता होगा। तो इस सिचुएशन में आप वुड हैव टू लगाओगे। ठीक है, सब्जेक्ट वुड हैव टू बी वन ऑब्जेक्ट। आपको पढ़ना पड़ता होगा। अब आपने एक बार पढ़ते हुए देख लिया तो आपने मन में प्रतिक्रिया बना ली कि उसे 24 घंटा पढ़ना पड़ता होगा। ठीक है, तो आप बोलोगे यू वुड हैव टू, you would have to read। आपको पढ़ना पड़ता होगा, you would have to read। तुम्हें उसके साथ रहना पड़ता होगा। आपने एक बार रहते हुए देख लिया तो आपने मन में प्रतिक्रिया बना ली कि वो हमेशा उसके साथ उसे रहना पड़ता होगा, तो तुम्हें उसके साथ रहना पड़ता होगा। हम बोलेंगे you would have to, you would have to live with him, you would have to live with him मतलब आपको उसके साथ रहना पड़ता होगा। बच्चों को सुबह जल्दी उठना पड़ता होगा। ये सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और उसका आंसर कमेंट में ज़रूर देना। तो गाइस ये हमारे टोटल 12 हमारे मॉडल वर्ब है। ये 12 मॉडल वर्ब अगर आप इसे रट लेते हो, इसे प्रैक्टिस कर लेते हो, देन आई गारंटी इन 12 मॉडल वर्ब से आप काफ़ी सारे सेंटेंसेस अपनी रोज़मर्रा की लाइफ वाले बोल सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास थी। आपको ये क्लास कैसे लगी, ये बेसिक से क्लास कैसे लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये हर कोई के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप बिगनर्स हो, चाहे आप एडवांस लर्नर हो, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंग्लिश सीखना तो सभी की ज़रूरी है, सभी के लिए ज़रूरी है। तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और गाइस ऐसे ही अगर आप पूरे मॉडल वर्ब यानी कि जितने भी एडवांस बेसिक टू एडवांस मॉडल वर्ब होते हैं उसकी वीडियो चाहते हो तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप बेसिक टू एडवांस सारे मॉडल वर्ब की वीडियो देख सकते हो। और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर 15 डेज इंग्लिश स्पीकिंग को ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आपको 15 डेज में इंग्लिश स्पीकिंग के लिए क्या क्या ज़रूरी टॉपिक होते हैं वो सारे करवाए जाएंगे, जिससे आप 15 डेज में इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।